एक्स, वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इक्वली। ठीक है बच्चों, यानी कि इन द रेशियो 1:1:1। इनमें से जो जेड है वो रिटायर हो गया और ये रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है बच्चों, और इसका जो कैपिटल बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स वो है ₹1,00,000। अब ये कहा गया कि Z को जो है हम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो कि ₹37,500 की होंगी पेमेंट करेंगे, जिसमें 10% पर एनम का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। याद रखना बच्चों, इंस्टॉलमेंट्स में ही इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, लेकिन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसका सारा पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने कहा कि जितना बच जाएगा उसको हम तीसरे साल के एंड में इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट जो कि 10% पर एनम होगा वो पेमेंट कर देंगे तीसरे इंस्टॉलमेंट्स में। जितना भी एक्स का बैलेंस बच जाएगा वो तीसरे साल में उसको पे कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू के 2 साल की इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स तो इन्होंने हमें बता रखी हैं इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपको इंटरेस्ट निकालना तो है मगर इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। ठीक है बच्चों, मगर तीसरी इंस्टॉलमेंट हमें खुद ढूंढनी होगी कि वो कितनी पे की जाएगी जेड को। तो जेड का कुल मिला के 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया जाएगा। शुरू के 2 इंस्टॉलमेंट्स इक्वल हैं ₹37,500 की, जिनमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट मिला के 37,500 होंगी वो दोनों इंस्टॉलमेंट्स। तीसरी इंस्टॉलमेंट्स में जेड का जितना बचा हुआ पैसा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम उसे पे कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपसे कहा गया है कि आप जेड का अकाउंट बनाइए जब तक उसका सारा पेमेंट ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के 3 साल का हमें जेड का लोन अकाउंट बनाना है। तो बच्चों ये जेड का लोन अकाउंट कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 को आप यहाँ लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये जेड के कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से, लोन अकाउंट की, नॉट कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि कैपिटल का फाइनल बैलेंस लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा करने से लोन बढ़ जाएगा, इसलिए अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा और नाम आएगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको सीधा साल के आखिर पे आ जाना है 31 मार्च 2022 को और इंटरेस्ट निकालना है इस 1,00,000 का 10%, क्योंकि इंटरेस्ट 10% पर एनम है। ये इंटरेस्ट आएगा 10,000। साल के आखिर में आपको पेमेंट भी करना है और पहले साल आपको कितना पेमेंट करना है इन्होंने हमें बता रखा है ₹37,500। इसमें ये 10,000 इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था। ठीक है, तो आप इसको 10,000 को इसमें होता ऐड कर दीजिएगा, डायरेक्ट 37,500 यहाँ लिख लीजिए और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट निकाल लीजिए। ये आएगा बच्चों 72,500। 1,10,000 में से आपको 37,500 माइनस करना है, ये आ जाएगा 72,500। अब आ जाइए दूसरे साल पे। दूसरे साल पे आपको अपना अकाउंट ओपन करना है सबसे पहले 72,500। अब जो दूसरे साल के एंड में भी आपको वही तीनों काम करने हैं जो आपने पहले साल के एंड में करे थे। दूसरे साल का एंड जो कि 31 मार्च 23 को होगा, आपको साल का एंड इंटरेस्ट निकालना है इस साल का, और वो इंटरेस्ट निकल कर आएगा 7250। ठीक है बच्चों, और फिर आपको पेमेंट करना है 31 मार्च 23 को ही टू बैंक अकाउंट। पेमेंट आपको पता है 37,500 करना है। ये इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऐड मत करिए अलग से, और क्लोजिंग बैलेंस निकाल दीजिए। ठीक है बच्चों, साल के एंड में आपको 3 काम करने हैं, इंटरेस्ट निकालना है, पेमेंट करना है और अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 72 और 7 79,750। 79,750 में से आपको माइनस करना है 37,500, तो ये आया 250। 9 में 7 गया 2, 7 में 3 गया 4, तो ये बैलेंस आया 42,250। क्लियर बच्चों?
नाउ कम टू द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तीसरे साल हम लोग उसका जितना भी बचा हुआ बैलेंस है तीसरे साल के एंड में पे कर देंगे। तो तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस है ₹42,250। साल के एंड में आपको इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च 2024 को, और इंटरेस्ट इसी बैलेंस पे निकलेगा जो तीसरे साल का ओपनिंग बैलेंस है, वो आया ₹4225। ठीक है बच्चों। और तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट जो है आपको खुद पता करनी है। आपको तीसरे साल अकाउंट फाइनलाइज करना है, कुछ भी बैलेंस नहीं छोड़ना है, सेटल करना है बच्चों मतलब। तो टोटल जितना आपका ये आ रहा है अमाउंट जोड़ के, ये आ रहा है 46475, है ना बच्चों। ये पूरा पेमेंट कर दीजिए 46475, और इस तरह से हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो तीसरे साल हमें फाइनली उसको ₹46475 पे करना है ताकि उसका अकाउंट फाइनली सेटल हो जाए। तो शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट के अमाउंट तो इन्होंने हमें बता रखे थे इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा हमें खुद ढूंढना था, तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। हमने जो दूसरे साल के एंड में बैलेंस आया, यानी तीसरे साल का स्टार्टिंग बैलेंस, साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में इसी पे हमने इंटरेस्ट निकाला 10% पर एनम के हिसाब से, और दोनों को जोड़कर पेमेंट कर दिया। अब क्योंकि हमने सारा ही पेमेंट कर दिया है तो तीसरे साल क्लोजिंग बैलेंस का तो कोई मतलब होता ही नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों। वैसे ये है इलस्ट्रेशन नंबर 32 ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन है बुक का 2024। क्लियर बच्चों। और मैं हूं प्रवीण सर, और मेरा जो चैनल है दैट इज सेठ कॉमर्स क्लासेस।